स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और आज की क्लास में आपको मिलेगा एनर्जी बैंड और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स के बारे में, और उसके बाद डायोड के बारे में जो भी चीज़ें हैं डिटेल्स हम बात करेंगे। ओके, और फिर उसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि इसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, या उसके ऊपर जो सर्किट्स कैसे काम करता है, और साथ में क्वेश्चंस हम उसको इंक्लूड करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। ओके, तो बेसिकली देखिए, सेमीकंडक्टर जो है वो बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल है। अगर मैं कंडक्टिविटी की बेसिस पे बात करूँ तो कंडक्टिविटी, जो कंडक्टर जो होते हैं वो उनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, और इंसुलेटर जो है वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। इनफैक्ट उसमें इंसुलेटर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये कैटेगराइजेशन बेसिकली बेस्ड होती है इनके एनर्जी बैंड से रिलेटेड है, और एनर्जी के बैंड्स के बेसिस पे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बेसिकली इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, थोड़ा वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर जो होता है मटेरियल्स, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ती है यानी कंडक्टर की तरफ मूव करती है, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर की तरफ मूव करता है। राइट, तो अब लेकिन सब इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एनर्जी बैंड के बेसिस पे। एनर्जी बैंड बेसिकली एनर्जी लेवल तो आपने पढ़ा है, लेकिन एनर्जी लेवल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, और एनर्जी बैंड क्या है। तो देखिए, अगर एटम अगर आइसोलेटेड होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग अगर है, तो क्या होगा कि उसका जो बैंड होता है, मतलब उसका जो लेवल होगा एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफाइंड होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। उसका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा अगर एटम बिल्कुल सेपरेट होगा। सेपरेट मतलब कि वेपर फॉर्म में। अगर मैंने सपोज करें कि सोडियम का मैं एग्जांपल देता हूँ, सोडियम जो है उसका एटम लिया, और वो भाई आपको पता है सोडियम में क्रिस्टल भी होता है इसका, लेकिन हमने इसको वेपर फॉर्म में लिया, बिल्कुल आइसोलेटेड एक सिंगल एटम उठा लिया, और यानी उसके आइसोलेटेड करके उसका देख रहा है एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो उसका एनर्जी लेवल जो है, उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग, बिल्कुल डिफाइंड एनर्जी लेवल, अलग सेपरेट एनर्जी लेवल होंगे। ओके, तो एनर्जी लेवल उसका जो होगा वो सेम अलग अलग होगा। किसकी? ये सोडियम का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सोडियम जो है वो सोडियम, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, और इसके जो आप लिखते हो, कैसे लिखते हो? 1s 2s 2p, ठीक है, 2p, और उसके बाद 3s, यही तो लिखते हो। तो यहाँ पे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, और बाकी जैसे कि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ इसका, अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, और इसमें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और लास्ट में जो होगा वो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। सही है, तो आप देखेंगे कि ये इनकी जो अगर सेपरेट अगर आप लेते हो, सेपरेट एटम है, सेपरेट बिल्कुल वेपर फॉर्म में है, सेपरेट इंडिविजुअल है, तो इसकी एनर्जी लेवल इनका डिफाइन होता है। एनर्जी लेवल बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन होती है। ओके, और यानी कि ये फर्स्ट का देखिए एनर्जी लेवल है, फर्स्ट 1s का, उसके बाद 2s का, फिर 2p का, और उसके बाद 3s का। एनर्जी लेवल अलग अलग इनकी डिफाइंड है, लेकिन ठीक है ना, समझिए बात। फर्स्ट ऑर्बिट में इनका एनर्जी डिफाइन है, सेकेंड ऑर्बिट डिफाइन है, थर्ड ऑर्बिट डिफाइन है, और ये बिल्कुल अलग अलग। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि ये एटम्स
क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ में बगल में है, बिल्कुल पैक रहते हैं। तो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं तो एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल बगल में है और क्या करेगा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा। एक इन्फ्लुएंस करेगा तो इन्फ्लुएंस जब करेगा एक दूसरे को तो ये बैंड जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल प्रिसाइसली नहीं रह पाती है। क्या होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एनर्जी लेवल ना होके एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल ना होके एनर्जी बैंड हम यहाँ पे डिफाइन होता है। मतलब कि थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस मतलब कि भाई सपोज करिए मेरे पास 100 एटम्स है, तो 100 एटम्स है तो किसी की एनर्जी बेसिकली जो है ना, किसी की एनर्जी यहाँ पे है, इसके ऊपर है, थोड़ा थोड़ा नीचे है। बेसिकली पॉली एक्सट्रूजन लॉ आपने पढ़ा होगा, पॉली एक्सट्रूजन लॉ केमिस्ट्री में, उसमें उन्होंने बोला कि दो एटम कभी भी मतलब जो है उनकी एनर्जी दो जो एटम होते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए जो ये एनर्जी जो होगी वो वाले 100 एटम्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वाले से उनकी एनर्जी थोड़ी अलग अलग होगी। मतलब एक ही मान लीजिए यहाँ पे है तो थोड़ी दूसरे की यहाँ पे है, थोड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे, ओके। इसी तरह से मान लीजिए अगर इसकी बात करते हैं, एक एटम की यहाँ पे एनर्जी है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, तो एनर्जी 100 है तो पूरा एनर्जी, हाँ, पूरे क्रिस्टल में अगर देखें तो अलग अलग एटम्स का एनर्जी इस रेंज में पूरा लाई करता है। ठीक है, मतलब एक एग्जैक्टली एक सिंगल ना होके, यानी कि एग्जैक्टली वन लाइन ना होके पूरे बैंड में लाई करता है। मतलब कि ये पूरा जो है एक तरह से बैंड मिलता है। बैंड मतलब कि एक रेंज पूरी मिलती है, पूरी रेंज मिलती है बस में, तो रेंज मिलते हैं, ओके। तो ये इस रेंज को ही हम बोलते हैं बैंड, एनर्जी बैंड बोलते हैं। इस रेंज को ही हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, राइट। अब एनर्जी क्या होता है कि इसमें कि अगर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में है तो हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ये बेसिकली हम बोलते हैं अपने बैलेंस बैंड पे है। बैलेंस बैंड का मतलब कि अपने बैलेंस को छोड़ के, यानी कि अभी एटम को छोड़ के गया नहीं है, अभी एटम को नहीं छोड़ के गया है, ये अपने आप नहीं जा सकता है। ये इसके पास भाई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे भी तो वो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मतलब वो उतनी एनर्जी नहीं दे सकता कि ये बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपने ये रिवॉल्व करता है, अपने आप नहीं जा सकता है जब, ठीक है, अपने आप नहीं जा सकता है, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन जब तक ये वैलेंस मतलब वैलेंसी रहेगी, यानी कि एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एटम के साथ जब तक जुड़ा हुआ है तब तक कंडक्शन में भाग नहीं लेगा, करंट फ्लो करने में इसका काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है ये करेगा जब तक ये एटम के साथ वही है, जुड़ा हुआ है, ओके। क्योंकि इसके पास एनर्जी जो है एक सफिशिएंट मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी है, और वो एनर्जी क्योंकि एनर्जी को हम बोले कि ये इसका एनर्जी बैलेंस बैंड में है। बैलेंस बैंड मतलब एक पर्टिकुलर बैंड है, उस बैंड में है। अब क्या करोगे कि सपोज कि आपने कुछ एनर्जी इसको दे दिया किसी तरह से, या ऐसे बोलते कि कोई इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल के बाहर चला गया, ओके, बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और क्रिस्टल में है, क्रिस्टल में जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्रिस्टल में घूमता रहेगा, ओके। अगर क्रिस्टल में घूमता रहेगा, लेकिन ये कि एटम को छोड़ दिया है, एटम को छोड़ दिया है तो बाहर क्या है कि फ्री घूम पा रहा है फ्री, यानी कि ये कंडक्शन में भाग ले पाएगा, यानी कंडक्शन कर सकता है, मतलब करंट फ्लो करने में ये हेल्प करेगा। और तो ये जाएगा कैसे भाई, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी दोगे तभी तो, या एनर्जी इसके पास होगी तभी तो, ठीक है। या ये बोलेगी इसके पास एनर्जी अगर है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि स्ट्रक्चर के एटम न्यूक्लियस को आराम से ये मतलब इसके इन्फ्लुएंस को कम करके आराम से चला जा रहा है, या एटम को छोड़ के आराम से चला जा रहा है, तो ये कंडक्शन में भाग लेगा। कंडक्शन, अब इसकी जो एनर्जी होगी जो यहाँ पे घूम रहा है, इसकी एनर्जी जितना यहाँ पे घूम रहा है ऑर्बिट में, उससे ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी, तो हम बोलेंगे कि ये कंडक्शन बैंड है। अब इसकी एनर्जी जो होगी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी एनर्जी का एक पूरा बैंड जो है वो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ओके। कंडक्शन यहाँ तो समझ में आया होगा होपफुली, ओके, कि बैंड यहाँ पे हम क्यों डिफाइन करते हैं, हम पहले यहाँ पे एनर्जी लेवल डिफाइन करते थे केमिस्ट्री में, यहाँ पे बैंड डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया होगा,
ठीक है। तो अब बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड का मतलब क्या आपको बता चुका हूँ वहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी लेवल ना होके बैंड होता है, क्योंकि क्रिस्टल होने की वजह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब दो एटम के पास सेम एनर्जी नहीं हो सकती, अलग अलग होगी तो पूरा बैंड बन जाता है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से। कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है बाहर, उसके पास एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा होगी और कंडक्शन या उसकी स्ट्रक्चर की वजह से या कुछ इन्फ्लुएंस की वजह से। ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं देखूं, कंडक्शन बैंड हो गया। अब इसके बाद एक आती है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो बैंड है, बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड के पास एनर्जी का पूरा ये होगा, पूरा रेंज होगा। तो ये रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड है इसमें, ये बैलेंस बैंड है इतना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एटम के साथ जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे हैं, उनके बाद जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, इतने। लेकिन अगर थोड़ा उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है या एडिशनल एनर्जी मिल गई किसी वजह से कैसे भी, तो वो अब चला गया कंडक्शन में, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, गैप, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब कि ये एनर्जी गैप आपको फॉरबिड कर रहा है इसको यहाँ से जाने में, मतलब इसको रोक रहा है। इस एनर्जी गैप की वजह से ही ये इसके यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ रहा है, एनर्जी गैप की वजह से। भाई इसके सीधी सी बात है, आपको इसमें घूमना है तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल, जैसे नॉर्मली होता नहीं है कि आप दो कैटेगरी, कई जगह पे आप देखते हो दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल कैटेगरी है, एक वीआईपी कैटेगरी। तो वीआईपी कैटेगरी में आपको जाना है और वीआईपी कैटेगरी वीआईपी लाउंज में या वीआईपी सीट पे बैठना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे कि एडिशनल चार्ज, एडिशनल एनर्जी आप दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ओके, ये फॉरबिड कर रहा है, ये रोक रहा है। कई बार देखते हो नॉर्मल कैटेगरी और वीआईपी कैटेगरी के बीच में क्या होता है, बाउंड्री हो जाती है, बाउंड्री रहता है जो कि रोकता है, या कोई गार्ड बैठा रहता है नॉर्मली, तो वो रोकता है कि नहीं भाई यहाँ से आए नहीं जाओ, जो टिकट दिखाओ तभी जाओ। ओके, तो यहाँ वही सेम चीज़ यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं या देख सकते हैं कि यहाँ से एडिशनल एनर्जी आप दोगे तभी यहाँ पे जाओगे, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। ऐसे बोल सकते हो कि एनर्जी का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो, ठीक है। ये चीज़ फॉरबिड का मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड, एक तरह से आप बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड, मना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का अपने आप यहाँ से यहाँ जाना मना है। जब तक ये एनर्जी दोगे इसको तभी ये इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के जाएगा, तभी यहाँ से आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल, करेक्ट है। तो फर्मी लेवल, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद इसको उसी को दिखाने का एक और तरीका यहाँ पे मैं यूज किया है, ठीक है, कि इसके बेसिस पे हम सॉलिड को का टाइप्स लेते हैं, इसके बेसिस पे ही सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। दो बेसिकली ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बेसिस पे ही जो है इसको डिफाइन किया जाता है सॉलिड्स को। अगर कंडक्शन बैंड और सॉलिड बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भाई बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई अपने आप रूम टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वो बैलेंस बैंड से वो चला गया, वहाँ पे वो चला गया, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ चला गया, तो भाई ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, भाई आराम से चला गया, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना भाई। उसके लिए दोनों एक ही है, उसके लिए बैलेंस बैंड में रहे यानी कि एटम से अटैच होकर रहे, या फिर आराम से जब उसको सही लगे या जब मर्जी करे वो कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी कि आराम से घूम फिर के और क्रिस्टल के ऊपर चला गया। तो ये इस तरह का मटेरियल अगर है तो कंडक्टर होगा, इसको, ठीक है, कंडक्टर है। अब मान लीजिए कई बार होता है कि इनके बीच का गैप काफी ज्यादा है, अगर गैप काफी ज्यादा, ये गैप काफी ज्यादा है तो हम बोलेंगे इंसुलेटर है, ठीक है ना। वो इसकी नॉर्मली वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो अब सेमीकंडक्टर में आप देखोगे कि जो गैप है, एनर्जी गैप, वो काफी एनर्जी गैप कम है, इससे कम है, इससे लेकिन ज्यादा है एनर्जी गैप,
ठीक है, एनर्जी गैप इस दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही कर जाते हैं, दोनों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। कंडक्टर में, एक सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी गैप जो होगा वो मतलब ये सेमीकंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो बिहेव करेगा इसकी तरह, राइट। ओके, तो यहाँ तक हो गया मेरे ख्याल से। सब आगे होगा इस चीज से नॉर्मली बैंड नहीं समझ में आता है बच्चों को कि एनर्जी बैंड क्या है एनर्जी में। अभी तक तो मैं एनर्जी लेवल पढ़ते आ रहा हूँ मैं, तो वो आपको समझ में आ गया होपफुली। और नेक्स्ट आते हैं होल्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर में होल्स क्या है इसके बारे में। तो देखिए, सेमीकंडक्टर कोई मटेरियल लिया आपने, मटेरियल में जो वैलेंस बैंड बनता है, सपोज कि मैं सिलिकॉन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो सिलिकॉन ले लिया मैंने, और सिलिकॉन लिया यहाँ पे और यहाँ पे सिलिकॉन लिया, और ठीक है सिलिकॉन यहाँ पे लिया, तो ये इसके साथ बॉन्ड बन गया। उसी तरह से यहाँ पे भी सिलिकॉन लिया, और आपको पता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बन गया। ओके, अब क्या होगा कि सपोज कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा या रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनमें से लगभग 10 to the power 8 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूटता है, इतना कम बॉन्ड टूटता है। तो 10 to the power 8 में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये मैं बोलता हूँ कि ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, यानी क्रिस्टल में आ गया, यानी कि यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, है ना, तो यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा। तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वैकेंसी छोड़ के गया, वैकेंसी छोड़ गया। ये वैकेंसी मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है, यहाँ पे चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी छोड़ के गया है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे वो तुरंत एब्जॉर्ब करेगा, तुरंत उसको उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, तुरंत मतलब कि ऐसे बोलो कि तुरंत वहाँ पे सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट की जो है इलेक्ट्रॉन के लिए जो मतलब एफिनिटी है, ऐसे बोलो कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसकी जो चाहत है वो काफी ज्यादा रहती है। एक तरह से ये क्या होता है कि उसी तरह से बिहेव करता है जैसे यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे प्रोटॉन रखा हुआ है और चार्ज तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, खाली है, खालीपन है, लेकिन ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वहाँ पे कोई आपने चार्ज रख रखा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रख रखा है। तो ये वैसे कि खाली जगह जो होती है, ये खाली जगह यही है होल। ओके, यही है होल, खाली जगह ही होल है। ओके, खाली जगह ही होल है। और यहाँ पे एक तरह से इसका बिहेवियर कैसा है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज इसका जो होगा वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब एफिनिटी है, खाली इलेक्ट्रॉन के लिए चाहते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट की तरह रहेगी उसकी। तो और इसका मूवमेंट बिल्कुल प्रोटॉन की तरह ही होगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटॉन यहाँ पे रख दिया, प्रोटॉन को एज्यूम करके आप कर सकते हैं, तो प्रोटॉन के बराबर ही, ठीक है, ये चीज करेक्ट है। तो होपफुली होल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखिए सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने हैं। 2 तरह के सेमीकंडक्टर बेसिकली होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर है, कुछ भी नहीं मिलाया आपने, कुछ भी नहीं मिलाया, बिल्कुल जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ले लिया, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम ले लिया आपने, कुछ भी नहीं मिलाया आपने। तो ये है पूरा सेम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी इसे डायग्राम में बनाया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। ओके, आपको बताया था कि इसमें मतलब समझ लीजिए कि आपका काफी कम बॉन्ड टूटते हैं, सेमीकंडक्टर में काफी कम बॉन्ड टूटते हैं, बहुत ही कम से ये बॉन्ड टूटेगा, कम बॉन्ड टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये निकल के गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैकेंसी छोड़ के गया। अब वैकेंसी कैसे बिहेव करेगा, प्रोटॉन की तरह, इसको होल्स बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जगह को ही हम होल बोलते हैं। यहाँ पे होल बन गया है, यहाँ होल बन जाएगा, ठीक है ना, इसको होल नाम देते हैं। ओके, तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। सपोज कि इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सपोज कि यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, तो यहाँ पे वैकेंसी बन गई है, वैकेंसी बन गई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके भर जाएगा, यहाँ पे भर गया।
ओके, यहाँ पे भर गया और यहाँ पे भर गया तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इसके अंदर फिट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में ये बहुत, देखिए आप बहुत कम बॉन्ड उठ रहे हैं, ये काफ़ी कम बॉन्ड उठते हैं, तो इससे कंडक्टिविटी हमें कुछ कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, बहुत कम रहती है कंडक्टिविटी, उससे हमारा कोई खास पर्पस सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे बैलेंस बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन से निकल के घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, किस में घूम रहा है, यानी कि कंडक्शन में चला गया, कंडक्शन का काम करने लगा, मतलब उसका कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है कि भाई रूम टेम्परेचर पे कैसे टूटा है बॉन्ड, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी कि रूम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे या टेम्परेचर रूम का है इस तरह से, तो वहाँ से एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके हीट को एब्जॉर्ब करके और वो बॉन्ड लेकर गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है तो कंडक्शन कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, नहीं कंडक्शन बैंड में घूम रहा है, और जो बची यहाँ पे बाकी रह गए तो क्या बैलेंस बैंड में रह गए। इसका इंट्रिंसिक का समझ लीजिए कि इस तरह के मटेरियल जो होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हमारे लिए, प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है ज़्यादा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंडक्शन काम नहीं करता है, नेग्लिजिबल इसकी कंडक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर उसके बाद लेकिन इसके बारे में थोड़ा एक दो चीज़ यहाँ देखिए, इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स होंगे वो डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, उसका एनर्जी गैप कितना है, और ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर कितना है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन है, ये आपका काम का है, इक्वेशन इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अभी तक बात कर रहा हूँ मैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ये जो है नंबर ऑफ, ये जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है उसकी। उसी तरह से होल डेंसिटी कितनी है, भाई जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उतने तो होल बने होंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने से ही बन रहा है अभी, ठीक है, ये चीज। तो कितना बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्शन बैंड में और होल डेंसिटी बैलेंस बैंड में, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज। ये इक्वेशन काफी यूजफुल है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी को लेके हमने क्या किया कि सपोज करिए कि उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही बोला कि चलो देखते कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको बैटरी लगा दिया है, और बैटरी लगा के और करंट फ्लो करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में बैटरी लगाया आपने, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ेगा और होल्स पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, ओके। तो करंट बहेगा यहाँ पे। आपको याद होगा कि जब कंडक्टर आप जब करते थे, कंडक्टर में जब आप ओम्स लॉ अगर पढ़ते थे तो उसमें क्या था कि कंडक्टर अगर आपने लिया और उसमें आप क्या करते हो कि कंडक्टर आप जब लेते हो, ठीक है, तो सपोज करिए कंडक्टर आपने लिया। अब इसमें याद होगा कि उसमें करंट, अगर कोई वोल्टेज आपने यहाँ में ज्वाइन कर दिया तो उसमें करंट का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? याद है क्या? करंट का फॉर्मूला था I = NEA V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है? NEA, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ओके। N इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे कंडक्टर में बेसिकली, कंडक्टर की अगर बात करें, कंडक्टर में ये होता था सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता था। यहाँ सेम चीजें हैं, वो सेम चीज हम वहां पे से लेके आ रहे हैं, वो सेम चीज हम ले लेते हैं, यूज हो जाएगा हमारा सेम चीज। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, तो इलेक्ट्रॉन भी काम करेगा, कंडक्शन काम करता है, और होल भी काम करता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और इलेक्ट्रॉन गया, सर्किट पूरा हो गया, बस करंट पास कर गया। उसी तरह से होल है, होल इधर से इधर गया और ये यहाँ से आप पहुंच गए टर्मिनल पे, और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो होल भी तो करंट दे रहा है,
तो अंतर यहाँ पे बस ये कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर में देखिए अंतर बस इतना ही रहता है। इक्वेशन के बाद अगर करूँ मैं यहाँ तक, तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंडक्शन कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अलग यूज करेंगे और होल के लिए अलग यूज करेंगे। देखिए अगर मैं इसी को लिखूं, कैसे लिखूं भाई, करंट है, देखिए ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ इतना लिख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इतना है, होल्स की वजह से अगर लिखोगे तो क्या, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना लिख रहा हूं मैं, होल्स के लिए कितना लिखूंगा, n कंसंट्रेशन ऑफ होल, और होल का कंसंट्रेशन वैसे ही उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा। तो ये यहाँ पे E, ओके, ई की जगह पे आप एच लिख सकते हैं क्या, ई चार से भी रहेगा ए एन वी डी, ओके, वी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो वी डी, ठीक है, वी और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, किसका है, ये होल का है, होल का है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को दोनों कंबाइन किया गया है, इन दोनों को कंबाइन किया और कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे होल, तो ये दोनों को, इसको और इसको दोनों कंबाइन किया, देखिए करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है और होल की वजह से करंट, दोनों ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे, ये चीज आएगी आपकी, ठीक है, ये चीज आएगी। उसके बाद दोनों का जो आपका जो करंट बहेगा, फॉर्मूला आपको पता है, वही करंट आपका वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से हो जाएगा, इससे फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो कंडक्टर में यूज होता था। उसके बाद कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आप यूज करते थे पहले मेटल में, वो वही सेम यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, n इंटू म्यू, ठीक है ना। तो दिस इज द, ये किसके लिए, n इज द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सेम चीजें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पे जो होगा, मेटल के लिए जब बात करते थे, मेटल के लिए जो कंडक्टिविटी होती थी वो कितनी होती थी भाई, ये मेटल के लिए कंडक्टिविटी जो होती थी वो सिग्मा इंटू ई एन इंटू म्यू होता था, यही तो होता था। अब बस इतना यहाँ पे फर्क इतना ही पड़ रहा है कि होल्स के लिए भी होल लिखेंगे कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखेंगे, होल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए हो गया और ये इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे नहीं, ई एन ई म्यू ए और प्लस ई एन एच यू एच, ये होल्स के लिए और इलेक्ट्रॉन इसके लिए, दोनों के लिए ये आप लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको नेट कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी, यहाँ म्यू जो है वो मोबिलिटी है जो कि कंडक्टिविटी से रिलेटेड होता है, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी दोनों रिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन काम का है, याद रखिएगा, ये वाला काम का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी काम का क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। उसके बाद ये मोबिलिटी, और जिसके मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की और मोबिलिटी ऑफ होल्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है वो होल्स के मोबिलिटी के कंपैरेटिव में, ओके। इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होगी वो होगी इससे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से ज्यादा होल्स की मोबिलिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। और एक और चीज, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, मतलब काफी यूजफुल है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। देखिए, तो अगर कोई यहाँ पे concentration of electron, concentration of hole, that is equal to Ni, concentration of charge carrier in intrinsic semiconductor. क्या है ये? concentration of charge carrier, concentration of electron, concentration of hole, और that is equal to concentration of charge carrier in intrinsic. So ये जो है वो ये चीज देख रहे हो ना, ये तो ये किसके लिए है भाई? चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में चार्ज कैरियर का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स, यही तो चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में करेक्ट है। उसके बाद इंट्रिंसिक ये थोड़ा मैंने लिख दिया है। और हाँ, जब एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो एक्सट्रिंसिक में ये दोनों सेम नहीं होते, एनी और दो एनी
और NH सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप इंट्रिंसिक में एक्सट्रिंसिक में सेम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इक्वेशन सेम रहता है, इक्वेशन जो है वो सेम रहता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जिसमें आप मिक्स कर दिया आपने कुछ दूसरा मटेरियल मिक्स किया, कुछ दूसरा जैसे कि सिलिकॉन है उसके अंदर फॉस्फोरस मिक्स कर दिया, सिलिकॉन है उसके अंदर एल्युमिनियम मिक्स कर दिया। हम इसको एल्युमिनियम और फॉस्फोरस जो मिक्स कर रहे हैं उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम बोलते हैं कि ये इम्प्योरिटी आपने मिक्स किया है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी आपने कुछ मिक्स किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ठीक है क्या है इसका मतलब ये कि भाई सिलिकॉन है और बगल में यहाँ पे आपने फॉस्फोरस मतलब ये मिक्स करने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैसे शरबत की तरह मिक्स नहीं करना होता है, ये बिल्कुल प्रिसाइसली, बहुत प्रिसाइसली एटॉमिक लेवल पे होता है। यानी कि सिलिकॉन का वेपर लिया और फॉस्फोरस का वेपर लिया और दोनों को बहुत ही कंट्रोल वे में, बहुत ही प्रॉपर रेशियो में इसको मिलाया जाता है वेपर फॉर्म में। ओके, सिलिकॉन का वेपर लिया और एल्यूमिनियम का वेपर लिया, उसको पूरा रेशियो के साथ मिलाया जाता है प्रॉपर तरीके से। आई बस प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स किया जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन करेक्ट है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसकी 5 वैलेंसी होती है, फॉस्फोरस की 5 होती है। और ओके, तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोरस इस चारों से बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये बच जाएगा। फॉस्फोरस के पास ये पेंटावैलेंट है, 5 है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा कंडक्शन के लिए फ्री हो जाएगा, मतलब कि ये आराम से घूम सकते हैं। ये चारों के साथ बॉन्ड बना लिया भाई, यहाँ पे भी ये है इस तरह से, तो यहाँ पे भी एक फॉस्फोरस आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉस्फोरस एक आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉस्फोरस आ जाएगा और इधर भी फॉस्फोरस आ जाएगा। तो सब इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन फिर यहाँ पे इसके पास एक जो ये है इलेक्ट्रॉन है, ये चला जाएगा किसमें, कंडक्शन के अंदर, कंडक्शन करेगा। ओके, कंडक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे ज़्यादा ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपको कंडक्शन करने के लिए। ओके, कंडक्शन करने के लिए ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब इसमें जब आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी इसको फॉस्फोरस जो पेंटावैलेंट मिला रहे हैं, ट्राईवैलेंट मिला रहे हैं, उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी की वजह से इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। अगर पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आप ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो उसमें ये बनेगा, होल्स बढ़ जाएंगे। मतलब कुल मिला के चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से कंडक्शन कर सकता है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका एनर्जी बैंड जो है वो मतलब जो कंडक्शन बैंड है वो थोड़ा लोअर हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे। और लोअर होगा लेकिन इनके बीच का जो गैप होगा कम हो जाएगा। पहले ज़्यादा गैप को कवर करना पड़ता था इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, लेकिन अब गैप कम हो गया, ये गैप कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, क्योंकि इसकी वजह से जब आप मिक्स करते हो तो एक बीच में इन बिटवीन एक बैंड मतलब एक लेवल क्रिएट हो जाता है, और वो लेवल का जो डिफरेंस है ये लेवल का, ये काफ़ी कम हो जाता है। पहले ये ज़्यादा लेवल था, इससे यहाँ जा रहा था, लेकिन अभी एक इन दोनों के बीच में एक लेवल, एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से जंप करने में आसानी रहती है। करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम अगर लेंगे तो होल बनेगा, और होल बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी गैप, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएट में एनर्जी बैंड बन जाता है, सॉरी एनर्जी लेवल बन जाता है नीचे, जैसा अभी मैंने बोला। और इसमें ये देख सकते हो कि फॉस्फोरस मिलाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ट्राईवैलेंट मिलाओगे तो ये होल्स जो है वो बनेगा। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो इसको होपफुली ये समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ एक्स। अब दोनों को कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अब हाँ, एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे अगर आपने पेंटावैलेंट मिलाया, ठीक है ना, पेंटावैलेंट अगर आपने मिलाया तो उसमें क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो इसको एन टाइप बोलते हैं। ये जो मटेरियल बने मिलेगा एन टाइप, और इसमें पी टाइप बोलते हैं, इसमें होल्स बन जाएगा टाइप, ठीक है ना। ये चलो आगे बढ़े, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी, मतलब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला, यानी कि जो इम्प्योरिटी के साथ जो आपको मिला, उसके क्या क्या टाइप होते हैं, 2 टाइप, एन टाइप, पी टाइप बोल दिया मैंने।
बता दिया आपको। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें आपने पेंटावैलेंट मिलाया तो ये बनेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका बच जाता है, ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एन टाइप, और जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको आप एन टाइप, उसको बोलते हैं एन टाइप। अब यहाँ पे आप क्या होगा कि आप इसमें ट्राईवैलेंट अगर मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे अगर, ठीक है, तो आपको मिलेगा वैकेंसी, यहाँ पे होल्स मिल जाएंगे, होल, ठीक है ना, होल मिलेगा। और ये जो इस तरह का सेमीकंडक्टर है इसको बोलेंगे पी टाइप। ओके, होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हाँ, डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये आपको इन दोनों के बीच में एक एनर्जी बैंड का क्रिएशन होता है, एनर्जी बैंड बन जाता है। वो एनर्जी बैंड इसको एनर्जी लेवल का बन जाता है, एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल पर यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे रहता, तो ये डिफरेंस देखिए कम हो गया। पहले ज़्यादा डिफरेंस था, पहले एनर्जी गैप ज़्यादा था, लेकिन अब एनर्जी गैप कम है यहाँ पे। उसके बाद लेकिन अगर इसमें बात करें पी टाइप में, तो पी टाइप में अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो लेवल बना है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा ऊपर बनेगा। तो अभी क्या होगा कि जो गैप होगा, गैप इस बार भी गैप आपका कम होगा, ठीक है ना, गैप आपका इस बार भी कम होगा, करेक्ट है। तो बेसिकली ये वाला गैप हम लेते हैं, बेसिकली ये वाला गैप लेंगे तो एनर्जी गैप जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मतलब एक इन दोनों के बैंड के बीच में, दोनों बैंड के बीच में एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है, जो इसकी वजह से कंडक्शन बैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड में जाने में आसानी होती है। बस इतना सिंपल सा चीज़ है। ओके, अब यहाँ तक हम लोग ये करते हैं, और ठीक है, यहाँ तक हम क्लोज करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में कि पी एन जंक्शन यानी दोनों को आप पी टाइप एन टाइप को मिलाते हैं तो क्या होता है। ओके, तो हमारे चैनल में बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। ओके, हम जस्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे उसको, पी एन जंक्शन डायोड को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ तक फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स सो मच।